हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी संकेत लिपि अभ्यास 3। व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि कलम कागज़ से न उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो रहा हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो जाए। मतलब कि जैसे कि लिखा है सा और का, इसको अगर हमें लिखना होगा, सा और का को संकेत लिपि में बनाना होगा, तो ये हमारा सा, यहाँ पे व्यंजन पहला अंत हुआ और यहीं से शुरुआत हो जाएगी दूसरे व्यंजन की का, तो ये पढ़ा जाएगा सक। दूसरा लिखा है टा और का टक, तो ये हमारा हो गया टा और ये हो गया का, टक। दूसरा लिखा है बग, बा और गा, बा और ये गा। तो इस तरह से दो व्यंजनों को मिलाते वक्त ध्यान रखना होगा कि पहले व्यंजन का जहाँ पर अंत हो वहीं से दूसरे व्यंजन की शुरुआत हो। और जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर ही हो। उससे संबंधित भी कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है कम, तो ये हमारा हो गया का और ये हो गया म। कम कैसे बनाएंगे संकेत रेखा में, संकेत लिपि में रेखाएं कैसे बनाएंगे? ये हो गया का और ये हो गया म, कम। अच्छा, घल लिखना होगा, तो ये हमारा घा और ला घल, ये बनाया घ और ये हो गया ला, बीच में कट लगा देंगे घल। घल दो तरह से भी, दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं घल को। ऊपर से बनाएंगे घ और ये ला, ला दो तरह से बनता है, दोनों तरफ से बना के देख लेंगे। अच्छा, जैसे कि लिखना होगा पढ़, पढ़ के लिए हमें ऊपर से नीचे रेखा पे आना होगा, तो ये हो गया प और प और ये हो गया रा, रा को काट देंगे तो अड़ा, तो हो जाएगा पढ़। अच्छा, टप लिखना होगा, टा और पा, तो ये हमारा हो गया टा, यहाँ पे व्यंजन का अंत हुआ और यहीं से दूसरा व्यंजन शुरू, तो इसको पढ़ेंगे टप। चग कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया हमारा चा और ये हो गया गा। चा में हमेशा ध्यान रखेंगे कि चा में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और रा में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये हमारा हो गया चा और ये हो गया हमारा रा। फट लिखना होगा, फा और टा, फट, तो ये हम बनाएंगे फा और ये हो गया टा, फा पे कट लगा देंगे ताकि पता चल जाए कि ये फा है। टन लिखना होगा, टा और ना टन, तो ये हमारा हो गया टा और इसी में बना देंगे ना। दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, ये हो गया टा, अगर माँ बनाकर बीच में कट लगा दें तो इसको पढ़ा जाएगा ना। अच्छा, इसमें यहाँ पर दो चीज़ें और देख लेते हैं। संकेत लिपि में जब हम व्यंजनों को बनाते हैं तो ये हमारा होता है ना और ये होता है हमारा माँ, ये होता है ना और ये होता है माँ, ना और माँ। अगर बीच में कट लगा देते हैं तो ये बन जाता है माँ और यहाँ पे कट लगा देते हैं तो ये बन जाता है ना। इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। अगर हमें लिखना है माँ, तो हमने अगर ना बनाया है बीच में कट लगा देंगे तो ये हो जाएगा माँ, और अगर हमने माँ बनाया है बीच में कट लगा देंगे तो ये हो जाएगा ना। तो इससे संबंधित भी कुछ वर्ड देख लेते हैं। जैसे कि पहले दूसरे व्यंजन से मिला के देख लें। जैसे कि एक हमें लिखना है नप, तो नप के लिए अगर जैसे मैंने ये माँ बनाया और ये पा बना दिया, बीच में कट लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा नप। तो इस तरह से व्यंजनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं, मिलाकर भी रेखाएं बना सकते हैं। अच्छा, जैसे दो वक्र रेखाओं को मिलाना होगा, जैसे कि माँ और ना, तो माँ को इस तरह बनाएंगे और यहीं से ना को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मन। अच्छा, नक लिखना होगा, ना और का नक, तो ये हमारा हो गया ना और ये हो गया का, नक। अच्छा, कन लिखना होगा, का और ना कन, तो ये हमारा हो गया का और ये हो गया ना। ना बाद में आ रहा है, इस वजह से रेखा से हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं। अच्छा, गन लिखना होगा, गा और ना गन, तो गा को भी हल्का सा ऊपर उठा लेंगे, डार्क बनाएंगे और यहाँ पे ना बना देंगे, गन। अच्छा, नम लिखना होगा, ना और माँ, तो ये ना को बनाते हुए माँ बना देंगे, नम। और उसके बाद लिखना होगा मख, तो ये हमारा हो गया माँ और ये हो गया का।
तो दो व्यंजनों को मिलाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले व्यंजन का जहाँ पर अंत हो रहा हो वहीं से दूसरे व्यंजन की शुरुआत हो जाए, और हमेशा कोशिश करेंगे कि रेखाओं पर ही अपने संकेतों का प्रारंभ हो। इसी तरह इन दो तरह के व्यंजनों को जितने भी हो सकें उनको लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। एक एक शब्द को एक एक लाइन बना बना कर बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा।